जीवन में एक बहुत प्रमुख शिक्षा हमें मिलती है, वो ये कि ये संसार हमको बाहर से बदल सकता है। ये संसार हमारे आचार व्यवहार को बदल सकता है। ये संसार हम कैसे वस्त्र पहनते हैं, ये संसार किस सोसाइटी में हम रहते हैं, किस स्थान पर हम कार्य करते हैं, इन सब बातों को संसार प्रभावित करता है हमारे जीवनों में। परंतु केवल परमेश्वर हमारे मनों को बदल सकता है। और व्यक्ति का जब मन बदलता है तब उसका प्रभाव सारे जीवन पर पड़ता है। संसार बाहर से तो हमको बदल सकता है, परंतु भीतर से, भीतरी मनुष्यत्व से, हृदय से हमारी मानसिकता को अगर कोई बदल सकता है तो परमेश्वर बदल सकता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पश्चात के दृश्य पर आते हैं तो हमें एक बहुत प्रमुख शिक्षा मिलती है। और वो शिक्षा ये मिलती है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय उसको देखा, उसको समझा, उसके आगमन के उद्देश्य को समझा, वो भीतर से बदल गए। उनकी मानसिकता बदल गई, उनका सोच बदल गया। क्यों? क्योंकि उनका मन बदल गया, उनका हृदय बदल गया। उन्होंने देखा कि परमेश्वर स्वयं धरा पर उतर आया है। उन्होंने देखा कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। मत्ती रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में विवरण है ज्ञानियों का, ज्योतिषियों का, विद्वान पुरुषों का, जो प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए एक लंबी यात्रा करके आए थे। और जब वो आए तो वो प्रभु यीशु मसीह को बड़े बड़े स्थानों में खोजते हुए आए। प्रभु यीशु मसीह को हेरोदेस राजा के महल में भी खोजते हुए आए और हेरोदेस के महल से होते हुए, उस राजपथ से होते हुए तब जाकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन किए। पर एक बहुत प्रमुख बात लिखी है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय की 12वीं आयत में कि जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देख लिया, उसके बाद परमेश्वर की ओर से उन्हें चेतावनी मिली कि अब उस मार्ग से मत लौटना। अब तुमने परमेश्वर के दर्शन कर लिए हैं, अब तुमने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का एहसास अपने हृदय में कर लिया है और तुमने अपनी अनमोल भेंटें उसको चढ़ाई हैं और अनमोल भेंटों से बढ़कर अपने दिल तुमने उसको दिए हैं और उस परिवर्तन को दिखाई देना चाहिए, इसलिए अब तुम्हारा मार्ग बदलना चाहिए। और जब उन्हें परमेश्वर की ओर से ये चेतावनी मिली तो मत्ती 2:12 में लिखा है कि फिर वो हेरोदेस के पास नहीं गए, फिर वो हेरोदेस के मार्ग से नहीं लौटे, पर वे दूसरे मार्ग से होकर के अपने देश को, अपने घरों को चले गए। जो बात संक्षिप्त में मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन की प्रेरणा से, वो ये कि जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हमारी जिंदगियों में होता है, जब प्रभु यीशु मसीह को हम वास्तव में पहचानते हैं कि इसमें जीवन है, यही जीवन है, यही मार्ग है और यही सत्य है, और परमेश्वर का प्रगटीकरण, परमेश्वर का पर्सोनिफिकेशन, परमेश्वर का व्यक्तित्वीकरण यही प्रभु यीशु मसीह है, तो हमारी जिंदगी का हर आयाम बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन बदल जाता है। और ये मन बदलना बहुत आवश्यक होता है। हमें यदि अपनी जिंदगियों को बदलना है तो ये हमारे वस्त्रों से नहीं संभव होगा। ये किस प्रकार की घड़ी हम पहनते हैं या किस प्रकार के सेलफोन्स हम यूज करते हैं, इनसे नहीं होगा। ये किस प्रकार के घरों में हम रहते हैं, इनसे नहीं होगा। ये तब होगा जब परमेश्वर के साथ हमारा आमना सामना होगा और उस परमेश्वर के सत्य को हम पहचानेंगे, स्वीकारेंगे, उसमें जिएंगे, उसका आत्मसात करेंगे, तो हमारा मन बदल जाएगा। रोमियो का लिखने वाला अपने 12वें अध्याय की 2 आयत में कहता है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए,
जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब तुम्हारा मन बदल जाएगा तो तुम परमेश्वर से जुड़ जाओगे और परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको तुम जान सकोगे, उसके मार्ग पर तुम चल सकोगे, उसके सत्य को तुम ग्रहण करके उस मार्ग पर चलोगे जिसका कोई अंत नहीं, जो मार्ग अनंत तक जाता है। रोमियो के 12वें अध्याय में यदि आप पहली 5 आयतों पर गौर करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर की दया के विषय में तो सोचो, उसको स्मरण करो और उसके अनुसार अपने शरीरों को पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। जब तुम्हारी बुद्धि नहीं होगी, जब तुम्हारा मन परिवर्तित होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। बाइबल में बहुत से वर्णन हैं। पतरस के विषय में हम पाते हैं कि पतरस जो प्रभु यीशु मसीह से मुकर गया था, पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का अंतरंग मित्र था, ना सिर्फ शिष्य था, जब कठिन समय आता है तो वो कहता है कि मैं तो इस व्यक्ति को जानता ही नहीं, वहां बदल जाता है। और उसके बाद जब वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखता है, जब प्रभु यीशु मसीह को देखता है कि इसने तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, तो उसका जीवन संपूर्णतः से बदल जाता है और अपने जीवन को वो बलिदान कर देता है प्रभु यीशु मसीह के लिए। सामरी स्त्री को हम देखते हैं, उस डाकू को हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास लटका हुआ था। कितने ऐसे उदाहरण हैं, पौलुस का उदाहरण है, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, समझा, उसकी शिक्षाओं पर चले और उनका जीवन बदला। और ना सिर्फ उनका जीवन बदला, परंतु उनके जीवन के बदल जाने से आज भी लोगों के जीवन बदल रहे हैं। उनकी लेखनी से, उनके अनुभव से प्रभु यीशु मसीह का प्रभाव जो उनकी जिंदगी में था, वो प्रभाव आज उनके लेखनी से होता हुआ हमारे हृदयों तक पहुंचता है। ये मन बदल जाता है जब हम किसी सत्य से हमारा सामना होता है, कोई बात हमारी जिंदगी को प्रभावित करती है। और इसीलिए लोग विभिन्न चैनल्स में करोड़ों और अरबों रुपए लगाते हैं ताकि वो चैनल्स जब बच्चे देखते हैं, जवान देखते हैं, यहां तक कि मैं और आप देखते हैं, तो हमारी बुद्धि पर उसका असर पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि कई चैनल्स ऐसे हैं जिनमें 1 सेकंड के विज्ञापन का लाखों रुपए लगता है। आप अमेरिका के CBS जो चैनल है उसमें जो प्राइम टाइम होता है, 30 सेकंड का 2 करोड़ 83 लाख रुपए खर्च होता है, क्योंकि ये व्यक्ति के मन पर प्रभाव डालते हैं, व्यक्ति के दिल पर प्रभाव डालते हैं और तब व्यापार बढ़ जाता है, उनकी आमदनी बढ़ जाती है। और इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम उस प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को, उस प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उद्देश्य को समझ सकें कि यह प्रभु यीशु मसीह हमको नया जीवन देने आया, हमारे अतीत को दफन करने, हमारे पापों को दफन करने और हमको नई जिंदगी देने आया। और यह प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय को बदलने के लिए आया। तो बहुत संक्षिप्त में मैं 2-3 बातें आपसे कहूंगा। मन का बदलना आवश्यक है क्योंकि मेरे विचार मेरे जीवन को नियंत्रित करते हैं। ये बातें सब विचारों से प्रारंभ होती हैं। ये बातें कहाँ से आती हैं? विचार कहाँ से आते हैं? हमारे मन से आते हैं। अच्छे विचार कहाँ से आते हैं? हमारे मन से आते हैं। नीति वचन 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मन की रक्षा कर, यही जीवन का मूल स्रोत है। यही तेरे जीवन को विनाश की ओर ले जाएगा और यही तेरे जीवन को परमेश्वर के मार्ग पर ले जाएगा। इसलिए अपने मन की रक्षा कर। और यह बात बहुत प्रमुख है कि जो जैसा अपने मन में सोचता है वैसे ही लोग हो जाते हैं। बाइबल में यह बात लिखी हुई है कि हमारी जो सोच होती है, हमारी सोच क्या है, हम अपने विषय में क्या सोचते हैं, हम कौन है? क्या वो हैं जो लोग हमारे विषय में कहते हैं? क्या हम वो हैं जो हमारे विरोधी या हमारे मित्र या हमारे पड़ोसी या हमारे सहकर्मी हमारे विषय में कहते हैं? नहीं, हम वो हैं
जो परमेश्वर हमारे विषय में जानता है। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो हमारे पाप दफन हो गए। अब परमेश्वर जब हमको देखता है तो वो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को देखता है और हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। तो ये सोच से बातें प्रारंभ होती हैं, हमारे हृदय से, हमारे मन से इन विचारों का उद्गम होता है जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, हमारे संबंधों को प्रभावित करते हैं और यहां तक कि हमारे अनंत को प्रभावित करते हैं। दाऊद है, दाऊद के सामने एक दानव है गोलियात, और वो अपने मन में सोचता है कि जिस परमेश्वर ने मेरी जंगली जानवरों से रक्षा की, वो मुझे इस दानव पर भी विजय दिलाएगा, क्योंकि ये जो दानव है ये ना सिर्फ मुझको चुनौती दे रहा है परंतु मेरे जीवित परमेश्वर को चुनौती दे रहा है। और इसलिए ये केवल 5 पत्थर और गोफन नहीं, इसमें परमेश्वर की सामर्थ है। और उस मन से, उस विचार से प्रभावित होके, परमेश्वर के प्रेरणा से प्रोत्साहित होके निडरता से वो जाता है और गोलियात का सामना करता है। मूसा जानता है कि मात्र ये लाठी नहीं है, लोग तो सोचते हैं कि ये लाठी है, पर इसी लाठी में मेरी पहचान है, यही लाठी मेरी जीविका है, यही लाठी मेरा प्रभाव है, यही लाठी परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करने की उसकी गवाही है। इंग्लिश में किसी ने कहा है कि जो मूसा की लाठी थी ये उसकी आइडेंटिटी थी, उसकी इनकम थी, उसका इन्फ्लुएंस थी। ये मात्र 5 रोटियां और 2 मछलियां नहीं है, परंतु इसमें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है। और तब हम जानते हैं, जैसा लिखा हुआ है इफिसियों 3:20 में, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में काम करता है। तो हमारे मनों को हमें बदलना है और ये जानना है कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो चुका है, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी मानसिकता को, हमारे दिलों को, हमारे मनों को हमको बदलना है और इस बात का एहसास करना है कि परमेश्वर की जिंदा सामर्थ हमारे साथ है और इसलिए हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारा मन है वो परमेश्वर की दृष्टि में प्रमुख है, क्योंकि हमारा मन ही युद्ध क्षेत्र है। यिर्मयाह 17:9, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। ये मन है जो शैतान के झूठ को सच समझने लगता है। ये मन है जो शैतान के आकर्षणों में फंस जाता है। ये मन है जो सांसारिकता की ओर अपना सर्वस्व लगा देता है। उत्पत्ति 6:5, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही है। नीति वचन 23 उसके 7वें आयत में एक बहुत प्रमुख बात लिखी है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। जैसा हम अपने मन में विचार करते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। हमारी मानसिकता हो जाती है, हमारा व्यवहार हो जाता है और हमारी समझ हो जाती है। तो इसलिए मन जो है ये युद्ध क्षेत्र है, यहाँ परमेश्वर की सामर्थ है, यहाँ शैतान भी लगा हुआ है कि कैसे हमारे मनों को अपने वश में करे। और हमको इसलिए ध्यान रखना है कि ये जो 2 शक्तियां हैं, शैतान की शक्ति, संसार की शक्ति, परंतु परमेश्वर की शक्ति, हमको अपना ध्यान, अपना मन परमेश्वर की ओर, उसके वचन की ओर, उससे प्रार्थना की ओर, उससे संगति की ओर लगाना है। जहां हमारा मन रहेगा वहां हमारा धन रहेगा, वहां से हमारी सामर्थ्य मिलेगी, उससे हम जुड़े रहेंगे, वहीं से हमारी ऊर्जा निकलेगी, वही हमारी सामर्थ्य रहेगी, वही हमारा स्रोत रहेगा। तो हमारा मन परमेश्वर से जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। आइए हम निश्चित कर लें कि हमारा मन युद्ध क्षेत्र तो है, परंतु इसमें परमेश्वर की सामर्थ विजयी होती है। हमारे निर्णयों में,
हर दिन हमारे संसार में हम किसी भी जगह हों, उस ज्योति के समान, उस नमक के समान जो दूसरों को प्रभावित करती है। क्योंकि इसी मन से घमंड और क्रोध और दुर्भावना और दुष्कामना और घृणा और व्यभिचार और जलन और भय और चिंता और बदले की भावना उत्पन्न होती है, यदि ये मन शैतान के बहकावे में आ गया। तो इसलिए हमें अपने मन की रक्षा करना है। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया है, यदि उसका जन्म हमारे दिलों में हुआ है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हमारा मन अब परमेश्वर से जुड़ गया है। उसकी शक्ति और उसकी सामर्थ हमारी जिंदगी में काम करेगी। अंतिम बात वो ये, हमारा मन परमेश्वर की दृष्टि में इसलिए भी प्रमुख है क्योंकि मेरा मन शांति, आनंद और संतोष का स्रोत है। जब परमेश्वर का निवास हमारे मन में होता है तो इसी से हमें शांति मिलती है, इसी मन से शांति उपजती है, इसी मन से आनंद होता है, इसी मन से जीवन में कंटेंटमेंट, संतुष्टि आती है। ये मन है, और ये मन जब परमेश्वर पर लग जाता है तो ये मन हमारी गवाही बन जाता है, और ये मन दूसरों के मनों को जीत करके परमेश्वर के चरणों में ले आता है। पहला शमूएल 16वां अध्याय 7वीं आयत, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा कि ना तो उसके रूप पर दृष्टि करना, उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, परंतु यहोवा का देखना मनुष्य का सा देखना नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। नीति वचन 15:3, मन आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। नीति वचन 16:9, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा उसके पैरों को स्थिर करता है। और इस युद्ध क्षेत्र में जो हमारा मन है, इसमें जब परमेश्वर की विजय होती है तो शांति मिलती है, तो हमको शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, आनंद मिलता है, संतोष मिलता है, और हम सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं, और परमेश्वर की ऊर्जा, उसकी सामर्थ्य के हम वाहक बन जाते हैं। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे हृदय में होता है, जब हमने उसका दर्शन पाया है, जब उस प्रभु यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया है, और इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि हम उस प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करेंगे, तो हमारा मन बदलता है, और हमारा मन फिर परमेश्वर के नियंत्रण में आ जाता है, और तब हम परमेश्वर की विजय का एहसास करते हैं, उसकी शांति का और उसके संतोष का एहसास करते हैं, और हमारा मन शांति से भर जाता है। फिर हमारे हृदय में किसी का भय नहीं, क्योंकि हमें निश्चितता है परमेश्वर हमारे साथ है, और हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहे, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत रहें। ऐसी हमारी प्रार्थना है। ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए व्यर्थ ना जाए, पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के एहसास का, उसकी प्रेरणा का असर ऐसा हो कि हमारी जिंदगी का मार्ग बदले, और ये मार्ग तब बदलेगा जब हमारा मन बदलेगा। हम सबों का मन परमेश्वर की ओर लगे, हम सबों का मन उस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर लगे, जहाँ पर हमको उसका प्रेम दिखाई देता है, जहाँ पर हमको उसकी क्षमा दिखाई देती है, और जहाँ पर हमको मौत के उस पार जिंदगी दिखाई देती है। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को प्रेरणा दे।